बार आपने भी सुना होगा कि आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, लेकिन कैसे इंफॉर्मेशन उसका निकाला जा सकता है? क्या है ये आरटीआई कानून जो है, जो आम जनता को अधिकार देता है? आप कैसे मान लेते हैं कोई भी सरकारी जो भी काम है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, आप निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं निकालेंगे तो पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। आप कोई भी मान लेते हैं कि कोई रोड का ही काम कर रहा है, तो देखिए कोई भी काम होता है ना, वो जनता के पैसे से ही होता है। और यह जो एक्ट है वह आम आदमी को, आप समझ लीजिए कि पावरफुल बनाता है। आप आम आदमी हैं तो ये आरटीआई जो है यानी आपको पावरफुल बनाता है। तो आप अगर उसका इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि कहाँ क्या खर्च हुआ, कितना किसको दिया गया, हमको चाहिए इंफॉर्मेशन कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मंत्री है, सांसद है, उसको ही अधिकार होगा, आम जनता को भी अधिकार है इसका इंफॉर्मेशन निकालने का। कहे कि आपका अधिकार बनता है कि आपका दिया गया जो भी आप सामान खरीदते हैं सब पे सरकार तो टैक्स लेती है, या बहुत लोग अगर मान लेते हैं उनका ज़्यादा इनकम होता है वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं, तो उसको जानने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं जो बड़े बड़े मंत्री हैं या सांसद हैं उन्हीं को सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने का अधिकार है। तो इसीलिए ये जो आरटीआई है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, वो आपके लिए है, आम लोगों के लिए है। और आम लोग जो है आसानी से इसका इस्तेमाल करके और पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये इस कानून से आप किसी भी गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है, सरकारी जो है कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे। अब इसमें अगर समझने वाली बात है कि जो सरकार ने है यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों का गठन किया हुआ है, लेकिन आपको सरकार के द्वारा दोनों का गठन है। स्टेट जो है इंफॉर्मेशन भी है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन भी है। तो अब जो भी जानकारी है अगर वो विधान मंडल के सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो आम जनता को भी यह देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह है आपका अधिकार। मतलब इस अधिकार का आप समझ सकते हैं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी सरकारी काम काज करने का है, रोड का काम क्यों ना हो, मकान का काम हो, अस्पताल का, या कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी वर्क और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कोई भी सरकारी काम काज है तो आप वहाँ पे अपना ये राइट जो है आपका ये बनता है, और इस राइट का उपयोग करके सारा ब्यौरा आपको मांगने का अधिकार हमारा कानून देता है आपको। तो आरटीआई के दायरे में जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर का भी इंफॉर्मेशन जो है आप निकालना चाहते हैं, या सरकारी जो है वो बैंक है ना, उसका इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, या मान लेते हैं सरकार का कोई कामकाज है, कोई सरकार के द्वारा फंडिंग किया हुआ कोई एनजीओ भी है, तो जो भी है, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग से जो है भी आपका अधिकार है कि आप जो है इंफॉर्मेशन जानकारी मांग सकते हैं। तो ये आप जो है यानी पुलिस विभाग से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं पुलिस के प्रशासन के पास गए और वो आपको जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं, तो आप आरटीआई लगा कर जो है दाखिल कर जो है आप जानकारी ले सकते हैं और उनको देना पड़ेगा। मतलब ये आपका अधिकार है, कानूनन अधिकार है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर आपका मामला आगे बढ़ गया तो ये जो अधिकार है, ये लोगों के लिए जो अधिकार दिया गया है, अगर बात करें तो ये जो है आपको 12 अक्टूबर जो है यानी अक्टूबर 2005 में जो है इसको लागू किया, इस कानून को। मतलब जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना देने का अधिकार, आरटीआई। तो ये जो सूचना लेने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं।
अब सरकारी निर्णय के प्रति जो है इंफॉर्मेशन आप कैसे लेना चाहेंगे, जैसे वहां पे जो इंफॉर्मेशन, अगर किसी का वीडियो फुटेज है मान लेते हैं, तो अगर वीडियो में लेना चाहे वीडियो ले सकते हैं, अगर ऑडियो है तो आपको ऑडियो जो है ले सकते हैं। अब वहां पे वीडियो मौजूद ही नहीं है, आप वीडियो मांगेंगे तो संभव नहीं है, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है वही मिलेगा, है ना। मतलब जो वहां पे मौजूद है कोई फुटेज आपको नहीं, आपको लेना है, आप आरटीआई लगा सकते हैं, उसका डुप्लीकेट कॉपी आपको मिलेगा। तो वो वहां से तभी दिया जाएगा जब वो वहां पे मौजूद हो। अगर मान लेते हैं कि या वहां पे वो मौजूद है ही नहीं, तब फिर आपको जो है वहां पे नहीं वो दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो मिलने का जो है ना सूचना प्राप्त का तरीका जो होता है कि आप सरकारी विभाग में या जो सूचना अधिकारी हैं, ऑनलाइन भी इसका आप ये प्रक्रिया है कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस सब लिए आपको आपसे 10 रुपया लिया जाता है ना, 10 रुपया लिया जाता है। और कुछ लोगों को इस पे जो है मतलब जो छूट भी है वो कैटेगरीज वाइज। तो ये जो है मतलब यानी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, नगद दे सकते हैं, डीडी उसका जो है आप चाहे तो दे सकते हैं, या चेक दे सकते हैं। तो ये पोस्टल ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जो है ये करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, तो पोस्टल ऑर्डर भी दे सकते हैं और अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देखिए जब ये आप आवेदन करेंगे ना, आरटीआई दाखिल करेंगे किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, वो आपका निजी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सरकार के दफ्तर से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है, तो ये आपको है ना जो प्राप्ति है, तो आपको कब तक देना है। मान लेते हैं आपने आवेदन देने के 30 दिन के भीतर आपको सूचना मिल जाना चाहिए, है ना। और ज्यादातर मान लेते हैं 5 दिन 10 दिन विलंब हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर आपको 30 दिन के भीतर नहीं दिया गया ना, तो फिर आप जो है अपील दायर की जा सकती है। और अपील अगर दायर किए तो फिर वहां पे ऐसा जो आर्टिकल 19(1) में प्रावधान भी है कि अगर आपको नहीं दिया गया तो आप एक्शन ले सकते हैं उनके ऊपर। तो ये पूरा जो प्रोसेस है मतलब इंफॉर्मेशन निकालने का, ये आपको अधिकार देता है, आम जनता को अधिकार देता है। आप अपने अधिकारों का जो है यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आप के पंचायत में या आपके शहर में कहीं पे भी किसी प्रकार का मान लेते हैं आपको सरकार का जो है वर्क में भ्रष्टाचार लग रहा है, तो आप भ्रष्टाचार लग रहा है तो आप आरटीआई लगा के उनका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसको जांच पड़ताल अपने स्तर से कर सकते हैं, उनको देना होगा। किसी एग्जामिनेशन में अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो आप आरटीआई लगा के जो है ना आप उसको इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं, वहां से देना होगा डाटा कि आपने वो कैसे उसका रिजल्ट जो है, जो भी एग्जामिनेशन सरकार के द्वारा लिया गया उसका रिजल्ट किस प्रकार दिया गया, कैसे दिया गया, किस तरह से डाटा तैयार किया गया, सारा इंफॉर्मेशन का ब्यौरा जो है वो लिखित तौर पे देना पड़ेगा। किसी भी सबूत के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और वो सबूत आपको देखने का भी अधिकार है, तो आप आरटीआई लगा के वो सबूत का डुप्लीकेट कॉपी, मान लेते हैं वो वीडियो में ही हो या जो भी हो, वो सारा कुछ आप जो है मांग सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं। आप उसको देखने के बाद जो है उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये सब ये जो अधिकार है ये आम लोगों के लिए अधिकार है। इतना ही नहीं, मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि जो है हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, अब वहां पे भी आप आरटीआई लगा के जो है डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं, उसका डाटा जो उनका एविडेंस बन रहा है, बहुत तरह की चीजें हैं। हम अगर एक बात में बोले ना कि ये जितना बड़ा बड़ा राजनेता सब है ना, जितने बड़े बड़े नेताजी हैं और जितने अफसर हैं, उसको हिला कर रख देता है। मतलब जो लोग जो है जब एक तरह से पीछे लग जाता है ना, तो ये जो कानून है ये आपके पास ऐसा पावर है कि हिला के रख देगा।
ग्रामीण क्षेत्र में अगर मुखिया जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मान लेते हैं वार्ड पार्षद हो या जिनके द्वारा भी आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसे का गबन किया जा रहा है, तो आरटीआई लगा दीजिए। तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि कहाँ क्या किया गया, और जमीनी हकीकत अगर वो काम आपको नहीं दिख रहा है तो आप उन पे भी एक्शन ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।